Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi वसल्लम। क़िबला गाजी साहब, मोहब्बत फ़ातिह आलम की फ़तह मक्का से बढ़कर क्या मिसाल होगी। वाह वाह वाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रहमत कुनैन और रहमतुल लिल आलमीन होने का किस तरह से इजहार फरमाया कि उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने आपके सबसे प्यारे चचा का कलेजा चुबाया था। इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी। और एक खून का कतरा नहीं बहने दिया और पूरी मक्का को फतह करके दिखा दिया कि मक्का फतह किसी जगह का नाम नहीं था, मक्का फतह दिलों की फतह का नाम था। अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबान हो जा, सुभान अल्लाह। और यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, सुभान अल्लाह। अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। तौहीद पर ईमान का तकाजा ही ये है कि सारी दुनिया के इंसानों को एक कुंबे के अफराद समझा जाए। ठीक। मोहब्बत आलमगीर वफादारी का नाम है। ये पहला सबक था किताब हुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। मोहब्बत इंसानी तकमील का नुक्ता अरूज है। वाह। उस वक़्त तक इंसान और इंसानियत की तकमील नहीं हो सकती जब तक इसके अंदर मोहब्बत की बूंद शामिल ना हो। सुभान अल्लाह। वैसी एक, क्योंकि आपको भी बातें याद आती हैं तो मुझे ऐसी एक बात याद आ गई। उसने कहा था किसी ने कि मैंने ज़िंदगी की सारी तलखी पी ली क्योंकि इसमें तुम्हारी मोहब्बत की एक बूंद शामिल हो गई थी। वाह वाह। जब ज़िंदगी में मोहब्बत की एक बूंद शामिल हो जाए तो इंसान सारी तलखियाँ पी जाता है। मोहब्बत हमारे तसव्वुर तहज़ीब और तसव्वुर दीन का भी बुनियादी नुक्ता है। ठीक। एक बिल्कुल बरक्स मिसाल देकर आपको बताता हूँ। रहमत कुनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जालिम की भी मदद करो। हाँ, पूछा गया भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो। पूछा गया या रसूलल्लाह जालिम की मदद कैसे करनी। कहा उसको जुल्म से रोकना। अगर इसे मैं मॉडर्न लैंग्वेज में आज ट्रांसलेट करूं तो इससे मुराद यह है निजाम को बदलो, बंदों को ना मारो। बंदे तो वही रहते हैं दुनिया में, कहां से ले आओगे। उन बंदों के दिलों को इस तरह से मोहब्बत से फतह कर लो कि वही बंदे फिर जैसे अभी आपने मिसालें दी कि कल तक जो गिरफ्तार करने आए थे, नौज बिल्ला जो शहीद करने आए थे, फिर वो पाँव की खाक बन गए सारे के सारे। और फिर अल्लाह ने उसे पाँव की खाक को उठाकर इस दुनिया के ताज बना दिए उन लोगों को जो उस रहमत कुनैन की खाक में आकर मिल गए थे। मोहब्बत खुतबा इलाहाबाद में जिनके शेर का एक मिसरे का आपने 3 लफ्ज़ चुने हैं, उन्होंने अपने खुतबा इलाहाबाद में 1930 में फरमाया, ऐसा तबका जिसके दूसरे तबके के खिलाफ नफरत भरे जज्बात भड़काने हों वो इंतहाई पस्त कामत और कम ज़र्फ़ इंसान है। ये इकबाल का खुतबा इलाहाबाद के अल्फाज बयान कर रहा हूँ मैं। आपने फरमाया, मैं दूसरों की रवायात, कवानीन, मजहबी और मुआशरती इदारों का एहतराम करता हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि कुरान की तालीमात के मुताबिक अगर ज़रूरत पड़े तो मैं गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों की हिफाजत भी करूँगा। ये इकबाल के अल्फाज हैं। और यहाँ से पाकिस्तान का तस्वर भी नजर आता है कि जिसने तस्वर पाकिस्तान दिया वो पाकिस्तान को मोहब्बत का किस तरह से अमाजगा देख रहे थे। क्या उनकी सोच थी। बदनसीबी नहीं है कि जो ज़ुबान हम देख रहे हैं आजकल, मैं नाम तो नहीं ले सकता, जो हमारे सियासी मंजरनामे पे ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, मुझे तो ये दुख है कि हमारे जो बच्चे हैं वो नौजवान नस्ल या नौजवानी से पहले बच्चे देखेंगे, वो कहेंगे कि बड़े ओहदों पे पहुंचने के लिए ये काम करना पड़ता है, ये गालियाँ देनी पड़ती, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो क्या है, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को और बात करने का सलीका नहीं नादानों को। जी। खुदा की मोहब्बत उसकी मखलूक और इंसानों से मोहब्बत में पोशीदा है। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा, उसका बंदा, सिर्फ उसका, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। फिरौन और नमरूद और इन जैसे दूसरे जालिम लोगों की लगाई हुई नफरत और हसद की आग को अगर आप किसी बूंद से बुझा सकते हैं तो वो सिर्फ मोहब्बत की बूंद है। अगर आप पैगंबरों को देखें, औलिया को देखें, सूफिया को देखें, अब्दालों को देखें, कलंदरों को देखें तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ के साथ दुनिया को फतह किया और वो नाम मोहब्बत का नाम है। दिलों पे हुकूमत उन्हीं की। शैतानी तरीकों का अगर आपने मुकाबला करना है, अगर आपने जादू टूने का, अक्सर हम प्रोग्राम भी करते हैं, जादू टूना हो गया जी मुझ पे नज़र लग गई जी, उस सब का मुकाबला सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है, आप मोहब्बत शुरू कर दें उस अल्लाह से, उस रसूल से,
ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں، کوئی جادو، کوئی حسد، کوئی نظر آپ کو نہیں کھا سکتی۔ میں تو کہتا ہوں اگر اتنا مشکل ہے، ماں سے ہی محبت شروع کر دو، محبت ہو صحیح، واہ واہ وہ ماں کی محبت جو ہے وہ تمہیں ان سب چیزوں سے محفوظ کر دے گی۔ کہاں رحمت کونین۔ واہ واہ پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس کے بغیر نہ کوئی کام شروع ہو سکتا ہے، نہ کسی کام سے لطف لیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کام ختم ہو سکتا ہے اس کے بغیر۔ یہیں سے آغاز ہے، یہیں سے لطف ہے، اور یہیں سے ختم ہو رہا ہے کام۔ محبت سرشت آدم ہے، آدم کی سرشت میں ہے محبت۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ محبت نہ کرے۔ محبت مزاج پیغمبری ہے۔ واہ یہ اگر مزاج پیغمبری نہ ہوتا تو دل فتح نہ ہو سکتے کبھی پر بھی۔ محبت اپنے پیاروں کا، اپنے لخت جگر کے گردن پر اللہ کے حکم سے چھری چلانے کا نام ہے۔ واہ اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا و مروہ میں دوڑنے کا پانی نام۔ کی تلاش کا نام، اور اس کے انعام کے طور پر مجھے اور آپ کو آج صفا و مروہ کرنا پڑا۔ اس محبت کا انعام ہے یہ، واہ واہ اس محبت کا انعام ہے یہ جو آب اس زمزم انعام ہے، کے اوپر۔ جی یہ بھی آب رزلٹ ہے۔ زمزم، یہ بھی اس کا نتیجہ ہے، سب سے بڑا نتیجہ ہے اس کا۔ کیا وجہ ہے کہ ابو بکر کو صدیق بنا دیتی ہے، عمر کو فاروق بنا دیتی ہے، عثمان کو غنی بنا دیتی ہے، ذو النورین بنا دیتی ہے، اور علی کو حیدر کرار اور مولا کائنات بنا دیتی ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ یہ کیا ہے جو بلال کو مدینہ چھوڑنے پر اور پھر مدینہ آنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ یہ کیا ہے کہ جب نواسہ رسول پشت پر سوار ہوں تو سجدہ طویل ہو جاتا ہے؟ کیا یہ محبت نہیں ہے؟ یہ کیا ہے کہ جب آل محمد کو کربلا کے میدان میں اللہ کے راستے میں تمام سر کٹوا دیتی ہے تو کیا یہ محبت نہیں ہے؟